नमस्कार। तारा ट्यूटोरियल के स्पोकन एसएमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज पहला दिन है और आज हम सीखेंगे हॉर्बोनाम। हॉर्बोनाम प्रोनाउंस इन इंग्लिश और सर्वनाम इन हिंदी। एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे ताकि आपको सारे शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। हर एक शब्द इंग्लिश में भी है, एसएमएस में भी है और आप सही तरीके से उच्चारण कर पाए, इसीलिए शब्दों को एसएमएस शब्दों को इंग्लिश में भी लिखा है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत में मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ, आप इस क्लास को सीरियसली लेंगे, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे, कुछ भी इम्पोर्टेंट सा लगे साथ ही साथ नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए लिखा है फर्स्ट पर्सन, एक तरफ सिंगुलर नंबर, दूसरी तरफ प्लूरल नंबर। मॉय, मॉय मतलब मैं। मॉय, मॉय বিজয়, मॉय বিজয়। आमी, आमी, आमी मतलब हम। आमी भारतीय, आमी भारतीय। आई मतलब मॉय, वी मतलब आमी। यहाँ नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है आप इसको अपने नोटबुक में लिख कर रख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। इससे आपका उच्चारण भी ठीक होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जस्ट लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी, ये सबसे बेस्ट तरीका है। सुनकर समझकर बोलने की कोशिश करना, इससे आप बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें आसानी से बोलने लायक बन जाते हैं। तो मेरे इस प्रोसेस में विश्वास रखिए, बहुत जल्दी आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन का सीख लिया है, मॉय और आमी। अब सेकेंड पर्सन देखते हैं। सेकेंड पर्सन में आता है यू। तो सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन में 3 शब्द आता है। पहला है तॉय, तॉय। और ये जो तॉय शब्द है ये थोड़ा इनफॉर्मल है, हम छोटों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। जैसे हिंदी में तू वाला शब्द है ना, उसी के मतलब बराबर ये शब्द आता है तॉय। फिर आता है तुमी, ये तुमी हिंदी में जो हम तुम बोलते हैं वही है ये तुमी। नेक्स्ट आता है आपुनी, ये आप जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसी का बराबर है ये आपुनी। तो यहाँ सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में हमारे पास 3 ऑप्शन है, तॉय, तुमी, आपुनी। आप समय जगह ये सब देख के समझ के किसके साथ क्या इस्तेमाल करना सही होगा वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, इसमें भी 3 ऑप्शन है। तॉय, इसका अगर प्लूरल हम बोलेंगे तो हमें तोहत, तोहत ऐसे बोलना है। फिर तुमी का जब हम प्लूरल करेंगे तब हम बोलेंगे तोमालोक, तोमालोक। और आपुनी का जब हम लोग प्लूरल करेंगे तब हम बोलेंगे आपोनालोक, आपोनालोक। ठीक है, हिंदी में तुम लोग आप लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे है तोमालोक, आपोनालोक। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में मैंने सारे कंडीशंस लिखा है, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, कौन सा इनफॉर्मल है कौन सा फॉर्मल है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब इसको मैंने तॉय, तुमी और आपुनी तीनों के साथ लिखा है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तॉय बर धुनिया, तॉय बर धुनिया। तुमी बर धुनिया, तुमी बर धुनिया। आपुनी बर धुनिया, आपुनी बर धुनिया। यहाँ यू के लिए तॉय है, तुमी है, आपुनी है। वेरी के लिए हमने बौर लगाया है और ब्यूटीफुल के लिए है धुनिया। वैसे ब्यूटीफुल के लिए और भी शब्द है, हुंदर, हुंदर ये एक शब्द है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। हिंदी में सुंदर बोलते हैं ना, ऐसे में इसमें हुंदर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब प्लूरल नंबर के साथ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? तहते की करि आছা? तहते की करि आছা? তোমালোকে কি কৰি আছা? তোমালোকে কি কৰি আছা? আপোনালোকে কি কৰি আছে? আপোনালোকে কি কৰি আছে? नेक्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें क्या क्या है? थर्ड पर्सन में ही आता है, शी आता है ना। इंग्लिश में तो ये 2 वर्ड ही है, हिंदी में भी हम लोग वो ये ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन एसएमएस में कुछ अलग अलग ऑप्शन है। तो छोटों के लिए, बड़ों के लिए,
बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए थोड़ा अलग-अलग शब्द है, तो इसको समझना है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ लिखा गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? और मैं जब बोलूँ तो मेरे साथ-साथ दोहराने की कोशिश कीजिए। तो ही हम लोग लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो इसके लिए असमिस में है ही, असमिस में बोला जाता है ही। ही जो शब्द है ये लड़कों के लिए है और ये थोड़ा इनफॉर्मल है। आप आपसे जो छोटे हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों के बीच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और ये लड़कों के लिए है ही, ठीक है? और शी ये लड़की के लिए आता है और लड़की के लिए यहाँ बोला जाता है ताई। ही मतलब ही, शी के लिए है ताई, ही ताई। और ये भी थोड़ा इनफॉर्मल ही है, हाँ, दोस्तों में छोटों के साथ ये चलता है। लेकिन अगर आपको बड़ों के लिए बोलना है, रेस्पेक्ट दे के बोलना है, तब हमें कुछ और शब्द चाहिए होंगे। उसके लिए ये यहाँ पे लिखा है तैव, तैखेत। ये तैव भी आप बोल सकते हैं, तैखेत भी बोल सकते हैं। और ये मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों के लिए काम करता है, ठीक है? आप ये जो तैव शब्द है ये पुरुष के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तैखेत भी एक शब्द है, ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, कोई भी आप चुन सकते हैं, ठीक है? और ये इसमें रिस्पेक्ट भी है, फॉर्मल भी है, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन लगा हुआ है इसके साथ, अगर तैव हम बोल रहे हैं तो हम किन के लिए बोलेंगे? अगर वो इंसान थोड़े दूर है, आपसे थोड़ा दूर खड़ा हुआ है, तब हम ये तैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? जैसे हिंदी में हम वो बोलते हैं ना, तो वो उसका बराबर है ये तैव और तैखेत। लेकिन अगर ये, हाँ, अगर कोई पास में है, इफ़ द पर्सन इज़ नियर टू यू, तब हम तैव नहीं बोलेंगे, तब हम एव इस्तेमाल करेंगे या फिर एखेत। 2 ऑप्शन है, एव नहीं तो एखेत, ठीक है? और ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए है, फॉर्मल है, रिस्पेक्ट है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो ही और शी के लिए ही है, ताई है, और जो सबसे फॉर्मल है उसके लिए है तैव, तैखेत, एव, एखेत, ठीक है? तो सारे के सारे जो नियम वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ही इज़ ए टीचर, तैव एचन हिक्खक। हाँ, टीचर है इसलिए हम लोग ये रेस्पेक्ट वाला जो फॉर्मल वर्ड है वो तैव हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो तैव एचन हिक्खक। टीचर मीन्स हिक्खक, और ये मेल टीचर को हिक्खक बोला जाता है। नेक्स्ट है शी इज़ ए टीचर, तैव एगोराकी हिक्खयित्री। यहाँ पर भी तैव लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर फीमेल टीचर है, यह शी इज़ ए टीचर, शी है, तो इसीलिए फीमेल टीचर को बोला जाता है हिक्खयित्री। ऐसे और भी शब्द, वोकैबुलरी आपको मिलेंगे इस चैनल में। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है? और चैनल की तरफ से एक ऑनलाइन क्लास भी चलाया जाता है प्रत्येक रविवार शाम 4 बजे। आप अगर चाहते हैं, अपने एसएमएस को सुधारना चाहते हैं, एसएमएस बोलना चाहते हैं, तो आप इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? क्लास के टिकट्स आपको चैनल के जो अबाउट सेक्शन है, जहाँ पर चैनल के सारे लिंक्स हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। खासकर स्टडी मटेरियल करके जो लिंक है वहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है? अब देखते हैं थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या क्या है? बहुवचन में सबसे पहले आता है ही हॉट। ये जो हम लोगों ने एक वचन में ही और शी के लिए ही और ताई का इस्तेमाल किया है, तो ही और ताई ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग है ना? लेकिन इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो मेल फीमेल दोनों के लिए हम लोग ये जो वर्ड है ही हॉट वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एक और वर्ड आता है इहॉट। तो ही हॉट और इहॉट में क्या फ़र्क है? ही हॉट मतलब वो लोग अगर थोड़े दूर में है, इहॉट अगर वो लोग थोड़े पास है, ठीक है? तो फार और नियर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये दोनों शब्द ही हॉट, ई हॉट, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और दोनों शब्द जो है ये थोड़ा इनफॉर्मल है, हम बड़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छा सुनाई नहीं देगा, तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? ऐसे लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उम्र में जो बड़े हैं, सम्मान में जो बड़े हैं, तो उनके लिए नहीं। तो जो अच्छा वाला फॉर्मल शब्द है वो होंगे ये तैवलोक। ये तैव का प्लूरल है तैवलोक। और वो जो तैखेत शब्द मिला था, उस तैखेत का प्लूरल है तैखेत हॉकल। तैवलोक, तैखेत हॉकल। और कंडीशन देखिए सेम है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और इफ़ द पर्सन इज़ फार फ्रॉम यू, अगर वो व्यक्ति आपसे दूर खड़ा है तो,
ठीक है। एओलोक, एओ का प्लूरल है एओलोक, और एखेथकल, एखेत का प्लूरल है एखेथकल। कंडीशन सेम, मेल फीमेल बोथ, फॉर्मल इफ द पर्सन इज नियर टू यू। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। दे प्ले फुटबॉल, সিহঁতে ফুটবল খেলে, সিহঁতে ফুটবল খেলে। দে সে शी ইজ अमेजिंगली ब्यूटिफुल, তেওঁলোকে কয় তাই আচৰিত ধৰণে ধুনীয়া, তেওঁলোকে কয় তাই আচৰিত ধৰণে ধুনীয়া। यहाँ ऊपर সিহঁতে फुटबॉल खेले, दे मीन्स সিহঁত, সিহঁত से সিহঁতে सेंटेंसेस में थोड़ा सा ये ए की मात्रा लगाया जाता है। সিহঁতে फुटबॉल, फुटबॉल प्ले मीन्स खेलना होता है, तो यहाँ पे खेले हुआ है। ये जो शब्द है वर्ब, क्रिया शब्दों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कैसे चेंज होता है, तो ये भी एक चैप्टर है। तो आप सबसे पहले प्रोनाउन अच्छे से सीख लीजिए, सारे सर्वनाम शब्दों को याद कर लीजिए, फिर धीरे धीरे जब आप टेंस सीखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, सारे सर्वनाम शब्दों को याद करना है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है তেওঁলোকে কয় তাই আচৰিত ধৰণে ধুনীয়া। দে से, दे তেওঁলোক, তেওঁলোক नहीं, हम लोगों ने लिखा है তেওঁলোকে, ऐसे लिखा जाता है। से কয়, शी তাই, इज अमेजिंगली आचरित धৰণে, ब्यूटीफुल धुनिया। क्लियर। शुरुआत में थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस हमें रोज़ करनी है, रोज़ हमें सुनने की अभ्यास डालनी है इस भाषा को। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ मिलेंगे एसएमएस के साथ, समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब कुछ और शब्दों को समझते हैं। मी, मी मतलब मोक, और हिंदी में कहा जाता है मुझे। ठीक है। मोक। एग्जाम्पल लिखा है, गिव मी द बुक, मोक किताबखन दिया, मोक किताबखन दिया। या फिर हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं मोक किताबखन दियक, मोक किताबखन दियक। अब यहाँ एक में दिया लिखा गया है, एक में दियक लिखा गया है। क्यों? ऊपर का जो है वो अगर हम अपने से किसी छोटे उम्र के व्यक्ति से बोल रहे हैं तो उनके लिए हम बोल सकते हैं, या हम अगर किसी अपने से बड़े उम्र के इंसान से बोल रहे हैं तो हम लोग ये दियक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है माई, मेरा या मेरी, तो इसके लिए यहाँ है मोर, मोर। माई नेम इज विजय, मोर नाम विजय, मोर नाम विजय। तो मी मतलब मोक, माई मतलब मोर। आस, आस, आस के लिए है आमाक, आमाक। गिव अस द बुक, आमाक किताबखन दिया, और वी कैन से आमाक किताबखन दियक। ये दिया और दियक, इसका इस्तेमाल आपको समझ में आ रहा होगा। आमाक किताबखन दिया, हमें किताब दो, आमाक किताबखन दियक, हमें किताब दीजिए। आवर, आमार, आमार। दिस इज आवर हाउस, এই তো আমার घर। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं এইখন আমার घर। ये दोनों शब्द काम करता है, और ये दोनों शब्द ओके है। ठीक है। এই তো আমার घर और এইখন আমার घर, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मी मोक, माई मोर, अस आमाक, आवर आमार। तो ये जो शब्द है ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, डे टू डे लाइफ में हमेशा इस्तेमाल होता रहता है। तो इन शब्दों को हमें जल्द से जल्द सबसे पहले याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कोई भी वाक्य बनाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, माइन, माइन, मोर, मोर, इट्स माइन, এইটো मोर, এইটো मोर। हर्स, তাইর, তাইর, इट्स हर्स, এইখন তাইর, এইখন তাইর। আওয়ার্স, আমার, আমার, দিস কাউ ইজ আওয়ার্স, এই গরুটো আমার, এই গরুটো আমার। দেয়ার্স, তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকৰ, দিজ শপস আর দেয়ার্স, এই দোকানবোৰ তেওঁলোকৰ, এই দোকানবোৰ তেওঁলোকৰ। हम लोग एवलोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आपने सीखा होगा थोड़ी देर पहले तेव एव, कब अगर कुछ कोई पास है तो उनके लिए एव, और अगर कोई दूर है तो उनके लिए तेव। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हिस, हिस के लिए 3 शब्द है ताड़, ताड़, और ये इनफॉर्मल है। त्योर या फिर तेखेतर, ये दोनों शब्द फॉर्मल है, और कंडीशन देखिए, इफ द पर्सन इज फार फ्रॉम यू। एवर या फिर एखेतर, एवर या फिर एखेतर, कंडीशन सेम। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक। दिस इज हिज हाउस,
এইটো তেওঁৰ ঘৰ, এইটো তেওঁৰ ঘৰ। হাৰ, তাইৰ, তাইৰ, তেওঁৰ या फिर তেখেতৰ, তেখেতৰ, এওঁৰ, एवर और एखेतर, एखेतर। यह ब्रैकेट में कंडीशंस लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज हर बुक, এইখন তাইৰ কিতাপ, और এইখন তেখেতৰ কিতাপ, ठीक है। এইখন তাইৰ কিতাপ या फिर এইখন তেখেতৰ কিতাপ। yours, yours, তোমার, তোমার, তোমালোকৰ, তোমালোকৰ। This house is yours, এই ঘৰটো তোমাৰ, और we can say এই ঘৰটো তোমালোকৰ। हम यहाँ पे আপোনাৰ या फिर আপোনালোকৰ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मल वाले में आएगा। और ये थोड़ा जो ये तुम जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम लोगों का है, तो इस मामले में ये तोमार और तोमालोकर होगा। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे कि ये घर आपका है, तो एक घर तो आपुनार, या फिर ये घर आप लोगों का है, तब बोलेंगे एक घर तो आपुनालोकर, ठीक है। दिस इज योर हाउस, एक खन तोमार घर। दिस इज योर हाउस, एक खन तोमार घर, या फिर बोल सकते हैं एक खन आपुनार घर, ठीक है। यहाँ पर योर के लिए है, यहाँ ऊपर योर्स के लिए था, यहाँ पर योर के लिए है। तो यहाँ योर के लिए जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म है वो लिखा गया है। सिंगुलर फॉर्म में भी 3 शब्द आता है, तोर, तोमार, आपुनार। तोर, तोमार, आपुनार। प्लूरल में आता है तहतर, तोमालोकर, आपुनालोकर। तहतर, तोमालोकर, आपुनालोकर। एग्जाम्पल, व्हेयर इज योर हाउस, তোমার ঘর কোত, या फिर আপনার ঘর কোত, তোমার ঘর কোত, আপনার ঘর কোত। Where do you guys live? আপোনালোকে কোত থাকে, আপোনালোকে কোত থাকে, তোমালোকে কোত থাকা, তোমালোকে কোত থাকা। नेक्स्ट हिम, हिम के लिए है ताक, তেওঁক और তেখেতক, এওক और এখেতক। ताक, তেওঁক, তেখেতক, এওক, এখেতক। ब्रैकेट में देखिए सारे कंडीशन लिखा गया है। एग्जाम्पल, गिव हिम दिस बुक, এই কিতাপখন তেওঁক দিয়া, और এই কিতাপখন তেওঁক দিয়ক, ठीक है। देर, সিহঁতৰ, তেওঁলোকৰ और তেখেতসকলৰ, এওঁলোকৰ और এখেতসকলৰ। সিহঁতৰ, তেওঁলোকৰ, তেখেতসকলৰ, এওঁলোকৰ, এখেতসকলৰ। এক্সাম্পল, দিছ ইজ দেয়াৰ কাৰ, এইটো তেওঁলোকৰ গাড়ী, और এইটো সিহঁতৰ গাড়ী। নেক্সট ডেম, সিহঁতক, সিহঁতক, তেওঁলোকক, তেখেতসকলক, তেওঁলোকক, তেখেতসকলক, এওঁলোকক, এখেতসকলক, এওঁলোকক, এখেতসকলক। एग्जाम्पल, गिव देम दिस बुक, এই কিতাপখন তেওঁলোকক দিয়া, এই কিতাপখন সিহঁতক দিয়া। अब हम पढ़ेंगे कुछ और ज़रूरी शब्द। यहाँ देखिए इट और दिस, ये 2 शब्द लिखा गया है, और इसके लिए एसएमएस में हम बोलेंगे एटो, एटो। यही वाला शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको ये शब्द बहुत जगह सुनाई देगा, और कभी कभी ए, इसका जो आधा हिस्सा है ए, ये भी इस्तेमाल में आएगा। कब, कहाँ, किसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ काउ, এইটো এটা গরু। দিস এইটো এ কাউ, এটা গরু, ठीक है। दैट, दैट के लिए है हेइटो, हेइटो, या फिर इसका आधा हिस्सा भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, और वो है हेई, हेई। एक और शब्द भी है, और वो है हो। वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता देती हूँ। एक और शब्द भी है, आपको सुनाई देगा कभी कभी, हो, ये वाला शब्द, ठीक है। हेइटो, हेई, एक और है, और वो है हो, ठीक है। एग्जाम्पल, दैट इज ए कैट, हेइटो एटा मेकुरी, मेकुरी, कैट माने मेकुरी। इट्स, इट्स, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यार, यार, इट्स यार। दिस इज अ बॉक्स, ये एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ बॉक्स,
These are its corner. এইটো এটা বাকচ. This is a box. Box মানে বাকচ. These are its corner. These मतलब এইবোৰ. ये आपको अभी पता चलेगा, इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में है. तो these are এইবোৰ its corner. Its ইয়াৰ corner কোণ. ठीक है. এইটো এটা বাকচ, এইবোৰ ইয়াৰ কোণ. अब हम ये प्लूरल वर्जन जो है these और that का वो हम पढ़ेंगे. These এইবোৰ এইবিলাক. हम ए बोर भी बोल सकते हैं, ए बिलाक भी बोल सकते हैं. ये बोर, बिलाक, ये जो शब्द है ये प्लूरल साइन होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, दीज आर रेड रोजेस. এই বোৰ ৰঙা গোলাপ. এই বোৰ ৰঙা গোলাপ. रेड माने रंगा, रोज माने गोलाप. ठीक है. এই বোৰ रंगा गोलाप. यहाँ पर हम ये जो बोर प्लूरल साइन है गोलाप के पीछे भी लगा सकते हैं, गोलाप बोर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बोर है हमने ए के साथ लगाया है, तो फिर गोलाप के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इससे अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा गुलाब है. ठीक है. दीज आर रेड रोजेस. ए बोर रंगा गोलाप. हम लोग ए बिलाक भी बोल सकते हैं, ए बिलाक रंगा गोलाप, वो भी करेक्ट है. ठीक है. दोस, हे बोर और hey bilak. Those are white roses. Hey board boga golap. Next, this अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है. ठीक है. this यहाँ पर this, that, these, those, you, her, ये जो शब्द है इनका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है. ये शब्द भी बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. दिस, इसका अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म हम देखें तो हमें बोलना पड़ेगा ए टोक. दैट, हे टोक. दिस, ए बोरक या फिर ए बिलाकक. दोस, हे बोरक या फिर हे बिलाकक. हे बोरक और हे बिलाकक. यू, तोमाक, अपुनाक. ये यू के लिए 3 शब्द हमें मिले थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. तो वही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब हम ऐसे बोलेंगे. तोक मतलब तुझे, तोमाक मतलब तुम्हें, आपुनाक मतलब आपको. ठीक है. हार, ताइक तेओक एओक. यहाँ अगर कोई लड़का होगा तो ये बस ताई की जगह ताक बन जाएगा. ठीक है. अगर कोई लड़का है तो हम ताक बोलेंगे, लड़की होगा तो ताइक. बाकी तेओक और एओक ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम. एग्जाम्पल है यहाँ एक, पढ़ते हैं. टेल हर नॉट टू कम हियर अगेन. ताइक कौक आरु यालोई नाही बोलोई. ताइक कौक आरु यालोई नाही बोलोई. नेक्स्ट, each of the 2 boys can play cricket. ল'ৰা দুজনৰ প্ৰত্যেকেই ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে. ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে. कैन प्ले क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलिब पारे. बाकी जो आधा हिस्सा है आगे का इच ऑफ द 2 बॉयज, इसके लिए है ये लड़ा दुजनर प्रत्येके. ठीक है. इसको आपको समझना पड़ेगा, सारे वाक्यों को अच्छे से समझना पड़ेगा. ठीक है. कौन सा शब्द कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा, फिर आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, फिर अपने लिए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको, है ना. ये एक लंबा प्रोसेस है, शुरुआत में मुश्किल होगा लेकिन लगातार अभ्यास से सब आसान हो जाएगा. यू मे टेक आइदर ऑफ दिस 2 बुक्स. आइदर, আপুনি এই দুখন কিতাপৰ যিকোনো এখন ল'ব পাৰে. আপুনি এই দুখন কিতাপৰ যিকোনো এখন ল'ব পাৰে. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली ये जो जी कोनो एखन लबो पारे, यू मे टेक आइदर ऑफ दिस 2 बुक्स, तो यहाँ पर ही है. हाँ, इसको आप हिंदी के साथ कंपेयर करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा. ठीक है. नाइदर के लिए एक सेंटेंस है यहाँ. नाइदर ऑफ द 2 बॉयज इज गुड. दुयोटा लड़ार कोनोटोई भाल নহয়. दुयोटा लड़ार कोनोटोई भाल নহয়. one must do it. এজনে কৰিবই লাগিব. এজনে কৰিবই লাগিব. none will live forever. কোনোৱেই চিৰদিন জীয়াই নাথাকিব. কোনোৱেই চিৰদিন জীয়াই নাথাকিব.
all is not lost, সকলো হেৰাই যোৱা নাই, সকলো হেৰাই যোৱা নাই। यहाँ पर जो সকলো है ये हम all के लिए इस्तेमाल किया है। फिर lost के लिए हेराई है, is not lost, हेराई जुआ नहीं। एक्चुअली ये एक साथ आएगा, एक साथ बोलने पर ही समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश के साथ अगर हम देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। हाँ, मैंने पहले ही बताया है पैटर्न बहुत अलग है, लेकिन अगर हम हिंदी के साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें समझने में आसान होगा। जैसे कि ये बीच वाला हम देखते हैं, none will live forever, कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो कोई भी है इसके लिए है कोनोवे, हमेशा चिरदिन जीवित जीआई नहीं रहेगा, ना था कि ब, ठीक है। तो ऐसे अगर समझेंगे तो इजी होगा। नेक्स्ट है सम। सम के लिए हम कभी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सुमान, कभी कभी हम किसु भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर कभी कभी हम केईटामान ये वाला शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसुमान, किसु या फिर केईटामान। यहाँ एग्जाम्पल है, I bought some apples. মই আপেল কেইটামান কিনিলো। মই আপেল কেইটামান কিনিলো। Any, any के लिए है जी कोनो और कोनो। तो ये दो शब्द है यहाँ। Any person who comes in the store today is eligible for the discount. আজি দোকানত অহা যিকোনো ব্যক্তিয়ে ৰেহাইৰ বাবে যোগ্য। আজি দোকানত অহা যিকোনো ব্যক্তিয়ে ৰেহাইৰ বাবে যোগ্য। एनीबडी, एनीबडी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जी कोनो व्यक्ति और कोनो बाई। दो ऑप्शन है यहाँ। जी कोनो व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, कोनो बाई कोई। An accident like that could happen to anybody. जी कोनो মানুহৰ লগত এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। जी कोनो মানুহৰ লগত এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। किसी भी इंसान के साथ ऐसा एक दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। मैनी, अनेक या फिर बहुत, दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अनेक, बहुत। यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, आपुनी बहुत प्रश्न करे, आपुनी बहुत प्रश्न करे, आप बहुत सवाल करते हैं। एवरीबडी, एवरीबडी के लिए हम क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हकोलो या फिर हकोलोए, हकोलो और हकोलोए। शी इज फ्रेंडली टू एवरीबडी, ताई সকলোৰে লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ, তাই সকলোৰে লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ। এভৰিবডি ৱান্টছ টু ৰুল দ্য ৱৰ্ল্ড, সকলোৱে পৃথিৱীখন শাসন কৰিব বিচাৰে, সকলোৱে পৃথিৱীখন শাসন কৰিব বিচাৰে। The two girls love each other very much, यहाँ पर each other। ছোৱালী দুজনীয়ে ইজনে সিজনক বহুত ভাল পায়, ছোৱালী দুজনীয়ে ইজনে সিজনক বহুত ভাল পায়। each other, ইজনে সিজনক, ठीक है, एक दूसरे को। The boys of the class love one another, ক্লাছৰ ল'ৰাবোৰে ইজনে সিজনক ভাল পায়, ক্লাছৰ ল'ৰাবোৰে ইজনে সিজনক ভাল পায়। one another, ইজনে সিজনক। myself, myself মই নিজেই, মই নিজেই। I have promised myself to read more books, মই নিজকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু কিতাপ পঢ়িম, মই নিজকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু কিতাপ পঢ়িম। yourself, তুমি নিজে or আপুনি নিজে। do it yourself, এইটো আপুনি নিজেই কৰক, এইটো আপুনি নিজে কৰক। himself, তেওঁ নিজে or he নিজে। he himself will come here, তেওঁ নিজেই ইয়ালৈ আহিব, তেওঁ নিজেই ইয়ালৈ আহিব। herself, তাই নিজেই or তেওঁ নিজেই, তাই নিজেই या फिर তেওঁ নিজেই। itself, আপনা আপুনি, আপনা আপুনি। ourselves, আমি নিজেই। How many parents are as fortunate as ourselves? আমাৰ দৰে কিমানজন পিতৃ মাতৃৰ সৌভাগ্য আছে, আমাৰ দৰে কিমানজন পিতৃ মাতৃৰ সৌভাগ্য আছে। We will do it ourselves, আমি এইটো নিজেই কৰিম, আমি এইটো নিজেই কৰিম। themselves, তেওঁলোকে নিজে or সিহঁতে নিজে নিজে, তেওঁলোকে নিজে or সিহঁতে নিজে নিজে। They are getting themselves ready, তেওঁলোকে নিজকে সাজু কৰি আছে, তেওঁলোকে নিজকে সাজু কৰি আছে।
यहाँ पे हम लोगों ने तेवलो के नीचे हाजुकोड़ी ऐसे ऐसे नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ मामलों में हमें थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है। तो ये धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आज हमने बहुत सारे शब्द सीखे हैं। ये सारे शब्द इम्पॉर्टेंट है शुरुआतियों के लिए, बिगिनर्स के लिए। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि इन शब्दों के बिना कुछ भी मतलब वाक्य बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे जो शब्द है रोज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इन शब्दों को सबसे पहले याद कर लीजिए। इस वीडियो को आप रिपीट कर के देख सकते हैं जब तक आपको सारी चीज़ें समझ में ना आए। हाँ, बहुत सारे वाक्य है, बहुत सारे शब्द है, आपको एक ही झटके में समझ में नहीं आएगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन कम से कम जो सिंपल चीज़ें हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इसके अलावा मी, माई, आवर, आवर्स, योर्स, ऐसे जो शब्द है, कम से कम सबसे पहले इन शब्दों को याद कर लीजिए। वाक्य धीरे-धीरे आप बनाना सीखेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए अभ्यास जारी रखिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अभ्यास करते-करते सब आसान हो जाएगा, ठीक है? धन्यवाद।